जय श्री श्याम एवरीवन। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू मैनेज सीएमए फाउंडेशन अकाउंट्स विद अदर सब्जेक्ट, कि मैं अकाउंट्स के पेपर को बाकी सब्जेक्ट के साथ कैसे मैनेज करूं। क्योंकि बच्चों को ना ये बहुत प्रॉब्लम आती है कि सर एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट अच्छे हो जाते हैं एक टाइम पे और उसके बाद बाकी एक या दो सब्जेक्ट खराब होने लग जाते हैं। क्यों? जैसे मेरा अकाउंट्स अच्छा हुआ, मैं अकाउंट्स पढ़ रहा था, उसके बाद क्या हुआ, मैंने अकाउंट्स को पढ़ना कम कर दिया, बाकी सब्जेक्ट जैसे लॉ या अपना मैथ्स स्टैट्स को पढ़ना ज्यादा कर दिया, तो वो दोनों अच्छे हो गए, यहाँ पर अकाउंट्स खराब होने लग गया। तो इस चीज को कैसे मैनेज करें, कैसे मैं अकाउंट्स के सब्जेक्ट को बाकी सब्जेक्ट के साथ मैनेज करूँ, तो आज की वीडियो में इन्हीं पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू मैनेज अकाउंट्स विद अदर सब्जेक्ट्स। चलिए, तो सबसे पहले जो मेरी एडवाइस रहेगी ना आपके लिए, बेटा आपको एक टाइम पे ना सारे सब्जेक्ट नहीं उठाने हैं। स्टार्ट विद टू सब्जेक्ट, सिर्फ और सिर्फ कोई भी दो सब्जेक्ट उठा लीजिए। एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल का सबसे डेडली कॉम्बिनेशन है। आप भी एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल उठाइए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने उठा लिया अकाउंट्स एंड यहाँ पर उठा लिया लॉ। स्टार्टिंग के 30 डेज सिर्फ और सिर्फ ये दो सब्जेक्ट करने हैं। फर्स्ट 30 डेज सिर्फ और सिर्फ ये दो सब्जेक्ट। इनमें क्या करना है, इनमें अपने कंसेप्ट समझने हैं, कंसेप्ट समझने के बाद क्वेश्चन करने हैं, उन सब पे बात करेंगे वैसे। हाँ, तो स्टार्टिंग के 30 डेज सिर्फ और सिर्फ ये दो सब्जेक्ट करने हैं। उसके बाद क्या करना है बेटा, 30 डेज तक आप ये करोगे तो 40-50% दोनों सब्जेक्ट का आराम से हो जाएगा, कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। 30 डेज के बाद आपको करना है क्या, तीसरा सब्जेक्ट उठाना है। जैसे आप यहाँ पर उठा लिया आपने मैथ स्टैट्स, ठीक है जी, मैथ स्टैट्स उठा लिया। अब 30 डेज तक ये उठा रखे हैं तो ये 50-50% 60% सिलेबस हो चुका होगा। अब तीसरा सब्जेक्ट उठा लिया, अभी भी एक दिन में दो ही सब्जेक्ट करने हैं, यहाँ पर भी एक दिन में दो सब्जेक्ट करने थे और यहाँ पर भी एक दिन में दो सब्जेक्ट कर रहे हैं। अब मैथ स्टार्ट चालू करा है तो इसको रेगुलर कर दो, अकाउंट्स और लॉ ऑल्टरनेट पे उठा लो, ठीक है जी। जैसे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे अकाउंट्स एंड मैथ स्टैट्स, और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे लॉ एंड मैथ स्टैट्स। हाँ जी, इस तरीके से करिए। तो अब क्या होगा, 45 डेज तक आप यही तरीके से यहाँ पर हम आ चुके होंगे कि 30 डेज मैंने ये दो सब्जेक्ट करे थे, इसका 50-60% हो चुका है, इसका ये मैंने चालू करा है, 15 दिन हो गए हैं इस तीसरे सब्जेक्ट को करे हुए। उसके बाद आपको क्या करना है, 45 डेज बाद, 45 डेज यानी कि 30+15, 45 डेज बाद आप फोर्थ सब्जेक्ट उठाएंगे। बट अभी भी मेरी वही स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या, 2 सब्जेक्ट अ डे स्ट्रेटेजी। एक दिन में दो सब्जेक्ट से ज्यादा नहीं करने हैं बच्चे। आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, एक दिन में आप दो दो तीन तीन चार चार सब्जेक्ट करने लग जाते हो। आपको वो नहीं करना, एक दिन में मैक्सिमम दो सब्जेक्ट बस खत्म। और इसी तरीके से करिए। तो आप यहाँ पर जब फोर्थ सब्जेक्ट उठा रहे होंगे ना, यहाँ पर कम से कम एक सब्जेक्ट खत्म होने की कगार पे आ गया होगा, और या फिर दोनों सब्जेक्ट आराम से 70% क्लियर हो चुके होंगे, खत्म हो चुके होंगे। तो इससे क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा कि हाँ यार दो सब्जेक्ट हो गए हैं, दो सब्जेक्ट करने हैं, और सिर्फ 45 डेज में। तो इस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करिए। अब इसको क्या करना है, कैसे करना है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देता हूँ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है बेटा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। बच्चे आप क्या करते हो, कई बार ना अपनी एनर्जी उन चैप्टर्स पे लगा देते हो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे ही नहीं, जिनकी वेटेज मुश्किल से 5% थी, और आपने एनर्जी लगा दी 30% की। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस को गो थ्रू करना है और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है जी। अब अगर आपका 11th-12th में कॉमर्स बैकग्राउंड था तो आपको ये भी होगा कि कुछ चैप्टर्स आते होंगे, तो जो चैप्टर्स आते हैं पहले उनको कर लो, ठीक है जी। आपको कहीं से कुछ देखने की जरूरत नहीं है, पहले उनको कर लो। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आइडेंटिफाई करें, वाले चैप्टर्स पहले उठा लो जो इंपॉर्टेंट हैं या फिर जो पहले कर रखे हैं। डू इंपॉर्टेंट चैप्टर फर्स्ट विद प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप क्या करेंगे, चैप्टर्स उठा लिए जो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद उनको अच्छे से करना है और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है। अगर आप सब्जेक्ट को मैनेज करना चाहते हो ना, तो ये नहीं करना कि बच्चे क्या करते हैं, एक बार में मैं सारे के सारे चैप्टर के कंसेप्ट देख लेता हूँ, बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। नहीं, जो चैप्टर कर रहे हो कंसेप्ट समझ लिया, समझ आ गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। मटेरियल में जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो इलस्ट्रेशन हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन हो, एमसीक्यू क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन करिए अपने। यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और उसके अलावा साथ साथ यहाँ पर ये भी पॉइंट मार्क कर लो कि जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, टफ लग रहे हैं, उन पर स्टार मार्क करते चलिए। रिवीजन के टाइम पे सिर्फ मेरे को वाले क्वेश्चन करने हैं जिन पे स्टार मार्क लगा हुआ है, बार बार सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होती, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं मटेरियल में। उसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, चैप्टर वाइज टेस्ट दे दीजिए हाथ के हाथ जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। अगर सोचोगे बाद में दूंगा, बाद कभी नहीं आती बेटा, अभी ही जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए और नंबर देखिए, नंबर सही है तो ठीक है, और जो गलतियां हुई हैं उन्हें मार्क करिए और करेक्शन कॉपी बनाइए, जिसके अंदर वो सारे की सारी गलतियां लिखेंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन लिखेंगे विद सॉल्यूशन। जब भी रिवाइज करोगे तो एक तो स्टार मार्क वाले क्वेश्चन, और एक ये करेक्शन कॉपी के अंदर जो क्वेश्चन लिखे थे आपने जो गलत हुए थे, उनको बार बार रिवाइज करना है, बार बार हाथ से करना है। पेपर के समय बहुत हेल्प करेंगी चीज़ें, अभी आपको मजाक लगता है बट यही चीज़ें आपको बचा पाएंगी, और कम टाइम में आप बार बार रिवाइज कर पाते हैं इन चीज़ों की वजह से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या करना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। जितने ज़्यादा प्रॉपर नोट्स होंगे, नीट एंड क्लीन नोट्स होंगे, उतने ज़्यादा आप हेल्पफुल रहेंगे। वो क्यों, उससे क्या होगा, मल्टीपल टाइम वो रिवाइज करने में हेल्प करेंगे, विच हेल्प्स यू टू रिवाइज द सब्जेक्ट मल्टीपल टाइम्स। नोट्स बन गए, अब जब भी मन करा मेरे को 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, मैक्सिमम 3 घंटे, बड़े से बड़ा चैप्टर 3 घंटे में आप रिवाइज कर पाएंगे अगर आपके नोट्स प्रॉपर बने हुए तो। आपके पास क्वेश्चन भी हैं जो आपको आराम से नहीं बनते, जो टेक्निकल क्वेश्चन है, जो बड़े क्वेश्चन है, या जो क्वेश्चन मैं गलत कर रहा हूँ, तो 3 से 4 घंटे के अंदर पूरा का पूरा सब्जेक्ट, आप पूरा का पूरा टॉपिक कोई भी रिवाइज कर पाएंगे।
पूरे का पूरा सब्जेक्ट मैक्सिमम 2 से 3 दिन में रिवाइज कर पाएंगे अगर ऐसे चलेंगे तो। इसी तरीके से आप अकाउंट्स के सब्जेक्ट को बाकी सब्जेक्ट के साथ मैनेज कर सकते हैं बेटा। अब अगर मैं सिलेबस की बात करूँ फॉर गो थ्रू, अकाउंट्स का सिलेबस आपको पता है 2 पार्ट्स में डिवाइड है, फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की वेटेज 70% है और कॉस्ट अकाउंटिंग की वेटेज 30% है। तो इतने तो समझ आता है मेरे को, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की वेटेज ज़्यादा है तो पहले इसे करना है। अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस देखें तो 3 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 1 में बेटा बेसिक कंसेप्ट हैं आपके, बेसिक कंसेप्ट, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी, बीआरएस, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो जिसने 11 12 में अकाउंट्स पढ़ी है ये चैप्टर्स पढ़ रखे हैं, तो आप पहले इन्हें भी कर सकते हैं। अराउंड 30% की वेटेज है। हाँ जी। उसके बाद ये है मॉड्यूल 2 जिसके अंदर कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, बिल ऑफ एक्सचेंज। अब ये वाले चैप्टर बच्चों ने नहीं पढ़े होते तो आप इसे बाद में करिए, पहले आप इन्हें भी कर सकते हैं। ये मेरी एडवाइस है, अगर आपको ये वाले चैप्टर आते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसकी वेटेज बेटा 25% है और सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं, फाइनल अकाउंट्स और एनपीओ। तो इस तरीके से जैसे मैं आपको पूरा का पूरा प्लान बता रहा हूँ ऐसे आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कॉस्ट अकाउंटिंग की, उसकी वेटेज 30% है, एक ही मॉड्यूल है जिसकी 4 यूनिट है, जिसके अंदर बेसिक कंसेप्ट, रिलेशनशिप विद फाइनेंशियल अकाउंट्स, एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एक तो यहाँ से और यहाँ से बनते हैं बेटा, तो इनको बहुत अच्छे से करना है, 30% की वेटेज है। तो इस तरीके से ना आपको पहले क्या करना है, सबसे पहले मेरे को क्या करना है, सिलेबस को गो थ्रू करना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करना है। करने के बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले करूंगा, सिर्फ करूंगा नहीं, सिर्फ क्वेश्चन सिर्फ कंसेप्ट नहीं करूंगा, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करूंगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद टेस्ट भी दूंगा। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था तो जो क्वेश्चन टेक्निकल लगे, जो एक बार में नहीं बने खुद से, उन पे मार्क कर लिया ताकि रिवीजन के टाइम पे वो कर पाऊँ। उसके अलावा जब मैंने टेस्ट दिया, जो क्वेश्चन गलत हुए करेक्शन कॉपी में बनाए। उसके अलावा जब मैंने कंसेप्ट लिखे थे, जब कंसेप्ट समझे थे, तो प्रॉपर नोट्स बनाए जो मेरे को मल्टीपल टाइम हेल्प करेंगे रिवीजन के समय। तो इसी तरीके से आप बेटा अपने पूरे के पूरे अकाउंट्स के सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे दूसरे सब्जेक्ट के साथ। और उसके अलावा जैसे ही आपका 70% सिलेबस होता है, फुल कोर्स एमटीपी दीजिए और देखिए कहाँ गलतियाँ हैं, फिर से उसे करेक्शन कॉपी में लिखिए और जो टॉपिक वीक रह गए हैं उनको दोबारा से आकर रिवाइज करिए अपने नोट्स के साथ। तो इस तरीके से आप पूरे के पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से क्या कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे। हाँ, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल पे अगर नए हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। सो थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम एवरीवन।